नाजरीन, अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद हिस्सा है जो पूरी तरह फ्रोजन होने की वजह से खुद को एक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट बनाता है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि जब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मुख्तलिफ जानवरों और इंसानों की हड्डियां और मुख्तलिफ पौधों के मुर्दा सेल्स को डिस्कवर किया गया तो इससे ये मालूम पड़ा कि अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन किसी दौर में इंतहाई सरसब्ज, हरी भरी और रहने के काबिल हुआ करती थी। और आपको बताते चले कि अंटार्कटिका दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ ना तो कोई टाइम जोन है और ना ही किसी कंट्री की मलकियत। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि अंटार्कटिका को पहली मर्तबा कब और किसने डिस्कवर किया था। नाज़रीन, हम ये तो जानते हैं कि अंटार्कटिका को दुनिया का साउथ पोल कहा जाता है और अंटार्कटिका रकबे के लिहाज से अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। जनवरी 1820 वो टाइम था जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका को पहली बार देखा और तब से अंटार्कटिका की हकीकत जानने के लिए पूरी दुनिया इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च करने में लगी है। एक रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका में दुनिया का 60% फ्रेश वाटर आइस शीट्स की सूरत में मौजूद है। यानी अगर इस सारे फ्रेश वाटर को मेल्ट करके एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जहां किसी भी कंट्री के लिए इस साफ पानी को इम्पोर्ट करना आसान हो, तो इसके चलते इस दुनिया में साफ पानी का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। और आपको ये भी बताते चले कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर ऑन एवरेज -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -89 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इसके बावजूद अंटार्कटिका में कई ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार पाए जाते हैं। जहां अंटार्कटिका में 5 किलोमीटर गहराई तक बर्फ ही बर्फ है, वहीं इस बर्फ के नीचे कई सौ लेक्स को भी देखा गया है। 2009 की एक रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 2.5 करोड़ साल पुराना बिल्ली का एक ढांचा मिला और हैरत अंगेज तौर पर यह बिल्ली अंडे दिया करती थी। नाजरीन, अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर डायनासोर्स के फॉसिल्स को भी देखा गया है। ना सिर्फ इतना बल्कि 2014 में यहाँ अजीब सी दिखने वाली इंसानी खोपड़ियों को भी डिस्कवर किया गया था, जिससे ये साबित हुआ कि इस कॉन्टिनेंट पर कई करोड़ साल पहले इंसान भी रहा करते थे। और आपको बताते चले कि अंटार्कटिका में कई हजार मीटेरोइड्स को भी देखा गया है और एक रिसर्च के मुताबिक कई मीटेरोइड्स लाखों साल पुराने बताए जाते हैं। इसी के चलते 2002 में एक इंतहाई छोटे साइज का मीटेरोइड जमीन से आकर टकराया और अंटार्कटिका के एक हिस्से में आ गिरा, जिसकी डिस्कवरी साइंसदानों ने 2015 में की थी। साइंसदानों के मुताबिक इस मीटेरोइड का ताल्लुक हमारे करीबी प्लेनेट मार्स से है, जो कि वाकई में एक हैरान कुन बात थी। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि अंटार्कटिका को दुनिया का खुश्क तरीन कॉन्टिनेंट भी तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, अंटार्कटिका में एक जगह ऐसी भी है जहाँ कई लाख सालों से बारिश नहीं हुई और इस जगह बर्फ बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी वजह से अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर ऐसा है जहां से खून नुमा सुर्ख रंग का पानी बहता है, जिसे 2011 में कुछ रिसर्चर्स ने पहली बार देखा और इसे ब्लड फॉल्स का नाम दिया। रिसर्चर्स हैरान तो तब हुए जब टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद ये सुर्ख रंग का पानी मुसलसल बहता चला जा रहा था। फिर थोड़ी रिसर्च करने पर यह मालूम पड़ा कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मिकदार इंतहाई ज्यादा होने के बाइस इस पानी का रंग सुर्ख दिखाई देता है और सॉल्टी वाटर होने की वजह से इस ग्लेशियर की लेक से बाहर आने वाला पानी हवा के रिएक्शन से मुसलसल बहता रहता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में कई वोल्केनोज भी पाए गए हैं और हैरत अंगेज तौर पर 2 वोल्केनोज इतने कम टेम्परेचर में आज भी एक्टिव हालत में मौजूद हैं। अब लास्ट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंटार्कटिका की ये हालत आखिर कैसे हुई। नाजरीन, आपको बताते चले कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का हिस्सा हुआ करता था और अंटार्कटिका में हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। लेकिन फिर अचानक क्लाइमेट चेंज और कई हादसात के चलते जैसे हमारी दुनिया से डायनासोर्स खत्म हुए, इसी तरह हरा भरा अंटार्कटिका आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों सालों के बाद पूरी तरह से बर्फ की लपेट में आ गया।